बहुत भीड़ है। और अभी आगे खरीदेंगे खरबूजा। वहाँ से तो हम चले आए, दिखे नहीं, और यहाँ अभी दिख नहीं रहे हैं, तो खरबूजा ले लें तब। देखिए कितनी भीड़ हमारे यहाँ, इतनी भीड़ है, इतनी धूप है गाइस। मैं ऑटो से आई थी, यहीं पे उतरी हूँ, यहीं पे फल वल ले लेती हूँ, तभी इधर उतर जाती हूँ। अब आश्रम भी हमारा आ गया है। ये है घंटाघर हरदोई का, ये आ गया आश्रम। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आज हम अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं भी नहा के आ गई हूँ और पूजा आरती भी हो गई है। और कल बालों में तेल भी बहुत पड़ा था, तो आपको दिखाया था। तो बाल भी अच्छे से धुल गए हैं। और अब क्या करती हूँ, कल रात में लाई थी कपड़े, तो वो पहले तहा के रखती हूँ, उसके बाद फिर और काम करते हैं। तो कल गाइस रात में लाए थे कपड़े उठा के, तो तहा नहीं पाए थे, तो तहा के रख देते हैं। ये बन गई चाय। ये गाइस करिए आके नाश्ता। दीदी आई थी, दीदी चली गई नंद हमारी चाय नाश्ता करके। और जिसके घर में दीमक लगी हो तो ये दवा मंगा ले, ये कीटाणु बहुत जल्दी मारती है। ये देखिए, ये मंगा लो। और मैं भी डाल रही हूँ, मैं भी दिखाती हूँ। ये स्प्रे करते हैं, स्प्रे से कायदे जाता नहीं, तो मैं इसको इस बार ऐसे पोत रही हूँ। इससे ब्रश से ब्रश मार देंगे, ये कायदे से ऐसे इधर भी बंद। फिर गाइस नीचे हॉल में आ गए हैं, पूरे शीशा साफ किया और जितनी पूरी ग्रिल पे हमने स्प्रे सब में कर दिया है। तो मुझे भी डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो यहाँ भी पकड़ ले, इसलिए मैं सारे में पेंट से, मतलब जैसे पेंट से पुताई करी जाती है वैसे मैंने गिलास में डाल लिया था, ब्रश से सब कर दिया है पूरे में। यहाँ फ़िलहाल लगा नहीं है, लेकिन मैंने कर दिया है कि हो सकता है। तो ये मैं खिड़की साफ़ कर रही हूँ, तो इस पर मैं सोफ़ा के ऊपर चढ़ के साफ़ कर रही हूँ, बिना चढ़े तो कर नहीं पाएंगे। और घर में कोई बच्चे हैं नहीं, बच्चे होते तो मैं उनसे करवा लेती। तो मैं अपने आप साफ़ कर दिया है, तो शीशा भी साफ़ हो गए और मेरी दवा भी पड़ गई है। तो ये शीशा भी मुझे 2-3 दिन से सोच रहे थे साफ़ कर दें, लेकिन साफ़ भी करने वाले थे, गंदे हो गए थे। तो ये सब छोटे मोटे काम तो घर के हुआ करते हैं, लेकिन ये दवा जो है बहुत अच्छी है। ये गाइस भिंडी की सब्ज़ी काट लेते हैं, और ज्योति पराठा और सब्ज़ी लेके चली गई हैं। और अब हम ये बनाएंगे भिंडी। तो क्योंकि भिंडी आई थी गांव से, 2-3 दिन से रखी थी, तो इनका टाइम ही नहीं आया बनने का।
थोड़ी सी वैसी भी हो गई हैं। फ्रिज में नहीं रखा था, यही थोड़ी सी गलती कर दी, धुल के ऐसे रख दिया था। ये रखा है और भिंडी की सब्ज़ी और पराठा, और मैं अब जा रही हूँ सत्संग में। तो मिलते हैं सत्संग पहुँच, क्योंकि आज था संडे, तो मुझे जल्दी सब कुछ करना था। सारा काम निपट गया, टाइम से आश्रम भी पहुँचना है। और अभी टाइम में मुझे 12 बजे हर हालत में पहुँचना है, तभी 12 नहीं बजा है, 12:15 होने वाला है। देखिए कितनी धूप है। हमारे यहाँ से बस अड्डा है, यहाँ पे उतरे हैं, वो आज आश्रम के लिए ले जा रहे हैं। तो रोइयाँ हरी हरी तो मुझे दिखी, ताज़ी ताज़ी देख खरीद लिया। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ देखिए आश्रम, और आज इतनी जल्दी किया कि सेवा करने के कारण, तो आज मैं जल्दी आ गई। अभी कोई नहीं पहुँचा है, तो अब मैं करूँगी यहाँ पे सेवा, झाड़ू पोछा लगाऊंगी, फिर मिलेंगे आपसे। बाजार गए तो वहाँ सब्जी नहीं आई थी, तो वहाँ मंदिर में बैठा रहा, आई करेला लेना था, करेला लेके फिर यहाँ से जल्दी किया, जल्दी आए कारण तो हम कहीं पहुँच जाए जल्दी से। सेवा नहीं मिल पाती, बिल्कुल नहीं मिल पाती। हमारे नहीं आपने छोड़ा मीडिया में जैसे उनकी ले भाई, ये तो हमसे बड़ी है, हमारे बड़े भाई है। हाँ ये भाई हमने कहा चलो भाई सेवा लगे, झाड़ू भी से लगी क्या? हाँ इतनी लगी झाड़ू, उधर लगी पोछा लगाना। तो गाइस देखिए कितना प्यार और सम्मान, कितनी बड़ी बड़ी लोग हैं, देखिए कितना प्यार सम्मान देते हैं। ये सब मालिक की कृपा है, गुरु महाराज जी की, इन्हीं की कृपा है। और आज सेवा का मौका मिल गया। ये सब बहुत बड़ी बड़ी हैं दीदी, लेकिन नहीं मानती, कहती तो मेरी छोटी बहन है, तो पैर छू लेती हैं। तो क्या करें, अब नहीं करेंगे तो कहेंगे लोग सम्मान देते हैं, तो हम भी सम्मान बड़ी का देते हैं, हमारी बड़ी बहन है। अच्छा लग गया गाइस, जैसे चौधना बर्तन ले जाएंगे। तो भजन कीर्तन चालू हो गए, साफ़ सफाई सब हो गई आश्रम के लिए, और हमारी दीदी बहुत आज सेवा किया है। और हम लोग अब सत्संग चालू हो गया है, तब तक भजन कीर्तन होंगे, उसके बाद फिर सत्संग होगा। बोले सतगुरुदेव महाराज की जय। से आया ये लोहा
आश्रम से आ गए हैं और खाना मैं बना के रख गई थी, लेकिन खाया नहीं था, इतनी मुझे देर हो गई थी। तो संडे वाले दिन बहुत जल्दी जल्दी होता है और हालत भी देखिए मेरी क्या हो गई, इतनी धूप थी। तो फिर आते ही मैंने पहले खाया 2 रोटी खाना और उसके बाद ये पी है मैंने चाय। तो पी चुके हैं और अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे जाके 1 घंटा, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो गाइस शाम के बज गए हैं 4:30 और धूप अभी भी बहुत है। तो आ गया है मेरा सिलेंडर। वहाँ सब लोग कहते थे बहुत सिलेंडर में लेथन है। तो लेथन तो थी, मुझे पता था उस समय बहुत थी लेथन, लेकिन मुझे इस तरीका से कोई लेथन नहीं उठानी पड़ी। मुझे पहले भी बहुत आसानी से सिलेंडर आ गया था मेरा और आज भी बड़ी आसानी से आ गया, जबकि मेरे पास है अभी लगा है, लेकिन फिर भी आ गया है। तो कहते हैं ना कि ये तो सब चला ही करता है, दिक्कत हो गई थी लेकिन आराम से मेरा आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी आया है। और देखिए मैंने पार्लर में लगाया नेल पेंट और अब मैं लगाऊंगी बालों में तेल। तो आप लोग भी बालों में तेल तुरंत कटोरी में भर के रखिए और तुरंत लगाइए हमारे साथ में, क्योंकि बाल में तेल लगाना बहुत ज़रूरी है और हम लोग आजकल तेल बिल्कुल नहीं लगाते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे कह रही हूँ भाई आप लोग मेरे साथ में तेल लगाइए। तो जब हम लगाएंगे तो आप लोगों को भी लगेगा नहीं मैं भी लगाती हूँ। तो भाई यार समय के समय में बहुत भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम लोग अपना केयर नहीं कर पाते बिल्कुल, तो जैसा कि करना चाहिए, केयर अपना भी बहुत ज़रूरी है। तो छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और आजकल तो आप देख रहे कुछ खान पीन की कुछ बाहर के चीज़ों से। और भाई मैं तो कड़ू तेल या नारियल के तेल, जाड़ों में मतलब कड़वा तेल और गर्मी में नारियल के तेल, इससे अलावा मैंने आज तक कुछ भी नहीं लगाया। हमारे घर में सब एक से एक तेल आते हैं, लेकिन मैंने अपने ना हम अपने बच्चों को लगाने देते हैं और ना मैं लगाती हूँ कोई सा भी तेल। तो भाई आप जो भी तेल लगाते हो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तेल लगाइए बालों में। लेकिन जो मेरा वीडियो देखते हैं परमानेंट या सब चीज़, तो भाई कमेंट कर दिया करिए कि हाँ तो हम जो आपसे बताते हैं कि आप लोग करते हो कि नहीं करते हो। तो छोटी छोटी और गाइस मैंने जो आपको प्रोटीन बताया था, आज को मैं फिर से भी बोलने जा रही हूँ। वो प्रोटीन आप पिछले मेरे 2 मंथ हो गए हैं ब्लॉग डालने में, आप उसमें पीछे जाके ज़रूर देखना। वो प्रोटीन जिसके हाथ पैर दर्द मोटापा कुछ भी हो शरीर में, उसके लिए बहुत आरामदायक है भाई, बहुत आरामदायक है। आप लोग ज़रूर करिए और देखिए जब बनाओगे और आपको 1 महीना जब पियोगे तो आप उसका रिज़ल्ट मुझे खुद कमेंट करके बताओगे कि हाँ दीदी आपने जो बताया था बहुत अच्छा बताया था। तो भाई मैं तो इसीलिए मैं आपके आगे सब करती हूँ कि आप भी करिए। तो अपने अपने शरीर का और अपने हेल्थ का, अपने बालों का, अपने स्किन का, हर चीज़ का ज़रूर समय के हिसाब से करना चाहिए। अपने पे भी ध्यान, हम लोग सारा दिन घर पे रहते हैं, बच्चों पे रहते हैं, अपने पे कुछ नहीं दे पाते हैं, तो मुझे भी देना चाहिए। तो गाय पड़ रहा है पेड़ों में पानी। तो गाय पानी बार बार छोड़ रहा था, बार बार पानी नहीं आ रहा था, तो यही बार बार संभाल रहे थे। पता नहीं क्यों नहीं शाम को आ रहा है, क्योंकि पानी सबके मोटर चल जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो रही थी। तो फिर ऐसे पेड़ों में पड़ गया था, थोड़े पेड़ बचे थे तो फिर बंद कर दिया है मैंने और अब मैं डाल दूँगी उसे डिब्बे से। तो कोशिश मैं कर रही थी कि आ जाए तो आ ही जाए, लेकिन नहीं, फिर पानी नहीं आया तो फिर नहीं आया। तो
ये काम छोड़ के मैं लगाने लगी रंग, क्योंकि मैं रंग लगा ही नहीं पाती। मैं डेली मैं 1 हफ्ते से सोच रही हूँ कि रंग लगाऊंगी, लेकिन नहीं, भूल जाती हूँ। तो आज मैंने सोचा पहले रंग लगाएंगे फिर उसके बाद काम करेंगे। अभी मैंने आरती नहीं किया है, रंग लगा के तब मैं आरती करूँगी जाके। तो मैं 1 हफ्ता हो जाता है, तो संडे के दिन ही रंग लगा लेना चाहिए। और सब लोग रंग लगाया करिए, तो नहीं रोज़ जो लगाता है तो संडे तो ज़रूर लगाया करिए। और हम ही नहीं लगा पाते भाई, लेकिन आप लोग भी लगाया करिए, और हम भी हर संडे को कोशिश करेंगे ज़रूर लगाने की। अरे भाई, इतनी बिजी ज़िंदगी में लाइफ है, सबकी है, लेकिन कुछ टाइम, मैं यही हर वीडियो में बताती हूँ, अपने लिए टाइम निकालो। तो आज मैं बैठी गई कि मैं रंग लगा ही लूँगी। तो फिर मैंने रंग लगाया कायदे से, देखिए बड़े अच्छे से लगा रही हूँ। और मुझे हंसी भी आ रही थी, क्योंकि मैं सुबह सोच रही थी कि मैं सुबह नहाने के बाद लगा लूँगी, लेकिन जल्दी मैं सत्संग चली गई। सत्संग से आई तो फिर आपने देखा ही, 1 मिनट का टाइम नहीं मिला, चाय पिए, उसके बाद छत पे चले गए, पेड़ों में पानी डालें, तो यही करते रहे। तो फिर इसी वजह टाइम ही नहीं मिल पाया। उसके बाद पेड़ों में पानी डाल के आए थे, फिर मैंने सोचा रंग तुरंत ही लगाते हैं, तो रंग लगाया मैंने। और दोस्तों, हमारी जो सासू माँ थी पहले हमेशा इतना रंग लगाती थी, इतना, उनके पैरों में से कभी रंग जाता ही नहीं था। हमेशा उनके पैरों में एड़ियाँ उनकी लाल लाल ही बनी रहती थी। और मुझे भी कहती थी कि रंग लगाओ। तो मैं जब गांव जाती थी तो मम्मी के भी लगाती थी, अपने भी लगाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था। और अब मम्मी नहीं है तो बिल्कुल भी कोई टोकने वाला ही नहीं कि आपने रंग लगाया है नहीं लगाया है। तो कहते ना, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद बहुत अच्छा होता। हमेशा बड़े बुजुर्गों की याद आती है। तो आज सासू जी की मुझे याद आ गई। रंग लगा लिया है मैंने, और अब करने जा रहे हैं आरती। रंग लगा लिया है मैंने, और अब करने जा रहे हैं आरती। तो गाइस, गए थे बर्थडे में, और वहाँ मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया, क्योंकि वहाँ ठीक नहीं लगता है करना। और वीडियो अब मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि खाना वहीं से हम खा के आए हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, गुड नाइट, शुभ रात्रि।